Hello guys, welcome to the class. और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पे। और आज के इस वीडियो पे हम सीखेंगे ग्रिड्स वगैरह के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह क्या काम में करती है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले नन, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, मार्जिन पैडिंग का क्या काम होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर्स, फिर क्लास बेस्ड, आईडी बेस्ड, टैग बेस्ड, एलिमेंट बेस्ड सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अभी ये वाली वीडियो पे अपन कोई थ्योरीज वगैरह नहीं पढ़ेंगे, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल रहेगी। और एक हम आज ग्रिड बना के सीखेंगे, ग्रिड बनाएंगे कि उस, और ये भी समझेंगे कि ग्रिड बनाना और समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको अगर मैं एक वेबसाइट में मैं आपको लेके चलूँ और उस वेबसाइट में मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मैं आपको एक वेबसाइट का जो यूआई है मैं वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और वेबसाइट का जो यूआई है अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि सेकेंड, ठीक है। अभी ये वाला मैं इमेज खोल रहा हूँ। अभी जैसे कि अभी इमेज आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो कुछ सेक्शंस, कुछ चीज़ें यहाँ पर बनी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर है, कुछ चीज़ें यहाँ पर है। तो इनको पोजीशंस हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमें CSS ग्रिड का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो CSS ग्रिड्स मतलब CSS ग्रिड्स मैं बोल रहा हूँ, वैसे इसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं या फिर फ्लैक्स बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम कैसे सीखते हैं, अभी देखो यहाँ पे हम निकालते हैं CSS ग्रिड, ठीक है। और आप जैसे अभी मैं इमेजेस पे अभी निकालता हूँ, जैसे ये वाला जो फ़ोटो है अभी आप जैसे ये देख पा रहे हैं, तो ये वाला जो सिस्टम है हम इसको पहले ये बनाना सीखते हैं कि इन चीज़ों को पोजीशनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को पोजीशनिंग कैसे करते हैं। अब जैसे मैं इसको ओपन इमेज न्यू टैब कर लेता हूँ और ये वाली जो चीज़ है, ये मेरा जो इमेज है ये यहाँ पे ओपन हो गया। अब मैं बिल्कुल डिट्टो आप ही के सामने यही सारी चीज़ों को तैयार करूँगा। तो यहाँ पे हम इस चीज़ इस तरीके का जो डिज़ाइन है उसको अगर हमें बनाना है तो हमें एलिमेंट जो HTML का जो स्ट्रक्चर है वो हमें कैसे लिखना पड़ेगा वो चीज़ समझो। देखो अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट मेन कंटेनर, ठीक है। तो हमारा जो पहला डिव है वो तैयार हो चुका। तो मेन कंटेनर कौन है, यहाँ पे मेन कंटेनर ये, यहाँ से लेकर ये पूरा जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये पूरा एक मेन कंटेनर है। तो ये जो आप जो बीच में ये जो सेक्शंस आप बने हुए देख रहे हो ये सब अलग अलग पार्ट से, लेकिन उस मेन कंटेनर के अंदर। अब देखो मेन कंटेनर के अंदर टोटल कितने कितने बॉक्स हैं, एक ये बॉक्स हो गया, ठीक है, एक ये बॉक्स हो गया, दूसरा ये बॉक्स हो गया, ठीक है, फिर तीसरा ये बॉक्स हो गया। तो टोटल यहाँ पे जो हमारा जो डिव है वो कितने डिव्स है, वो टोटल 3 डिव है। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा पहला पहला जो बॉक्स, और मैं यहाँ पे कोई बॉक्सेस बॉक्स 1 2 3 इस तरीके का कोई भी क्लास नेम यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेफ़्ट साइड, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला जो डिव है, ये वाला जो डिव है इसका मैंने क्या नाम दिया, लेफ़्ट साइड, ठीक है। ये वाला जो साइड होगा ये होगा राइट साइड, और ये जो पार्ट होगा ये होगा सेंटर साइड, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे देता हूँ सेंटर, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे देता हूँ राइट साइड, ठीक है। तो हमारा जो 3 सेक्शन है वो तैयार हो चुका है। तो लेफ़्ट साइड को हम कुछ करेंगे नहीं, जो है हमारा सेंटर पे है और राइट साइड पे है, ठीक है। राइट साइड अपना कौन सा हो गया, ये, और सेंटर हो गया ये। अब देखो अब ये वाला जो लेफ़्ट साइड है और जो राइट साइड है इसको इग्नोर करो, अब पहले फोकस करो इस पर, ठीक है। पहले इस पर फोकस करो। इस पर कितने बॉक्स है अपने पास में, 2 बॉक्स है, एक ये हो गया एक, ठीक है, और दूसरा हो गया ये 2, ये पूरा हम काउंट करेंगे, ठीक है। ये पूरा हम काउंट करें, अंदर में कितने सेक्शंस बने हुए अभी उस पर ध्यान मत दो। अभी फ़िलहाल हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 2 बॉक्स है। तो हम यहाँ पे जो सेंटर पे आएंगे और सेंटर पे यहाँ पे लिखेंगे टॉप बॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे एक और देंगे बॉटम बॉक्स, ठीक है। तो हमारा जो क्या नाम है बॉटम बॉक्स में ये इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे जो बॉटम वाला जो बॉक्स है इसमें देखो टोटल 2 सेक्शंस बने हुए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बॉटम बॉक्स के अंदर में हम यहाँ पे हम देंगे बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे बॉक्स, ठीक है, ये, ठीक है। अब बॉटम बॉक्स के अंदर में यहाँ पे हम देंगे बॉक्स 1, ठीक है,
और इसी के अंदर में हम देंगे, अरे यार सॉरी यहाँ पे हिंदी हो गया गलती से, ठीक है, यहाँ पे हमने बॉक्सेस लिख दी, ठीक है, और इसी को हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो है ये हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये सारी चीज़ों को एक बार के लिए अब हम हटा देते हैं, ठीक है। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि पहले हमें इन चीज़ों को सॉर्टेड करना है, क्योंकि ये साइड बाय साइड आ रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे लेफ़्ट साइड, सॉरी पेस्ट, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे हम इसका जो विड्थ है इस विड्थ को देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा कितना, ये हो गया 20%, ये हो गया 20%, हो गया 40%, बचा कितना 60%। तो जो ये वाला है इसको हम विड्थ देंगे 20%, बॉर्डर 1 px सॉलिड ग्रीन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आएंगे सेंटर, ठीक है। अभी मेरे को नाम याद है तो मैंने टाइप कर लिया, आप लोग कॉपी करके पेस्ट कर, कर्ली ब्रैकेट, यही सेम प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी को यहाँ कॉपी कर दो और यहाँ पे 20 की जगह 60 कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप आओगे किसके पास? राइट साइड के पास। राइट साइड में आने के बाद में यहाँ पे आओ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट करो और फिर उसके बाद में यही जो सेम चीज़ है इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाला जो राइट साइड है 20% रहेगा और ये लेफ़्ट साइड जो रहेगा वो 20% रहेगा और बीच का जो रहेगा 60%। तो हमने उस हिसाब से हमने बांट दिया। अब इसका थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं, प्रीव्यू कैसा रहेगा, ये रहा, ठीक है। और इसमें हमने हाइट भी नहीं दिया है तो हम हाइट दे देते हैं, ठीक है, हाइट दे देते हैं, हाइट, ठीक है, हाइट हम दे दिया इसमें सबको, नहीं 400 पिक्सल देते हैं, ठीक है। अब देखो जो सारे बॉक्स है ना वो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ ये साइड बाय साइड आए, तो हमें इसके पेरेंट डिव में डिस्प्ले फ्लेक्स लाए। डिस्प्ले फ्लेक्स हमेशा काम करता है पेरेंट डिव में, ठीक है। तो पेरेंट डिव इसका कौन है? मेन कंटेनर। क्यों है? क्योंकि ये हो गया सबसे बड़ा बॉक्स, उसके अंदर में ये 3 बॉक्स है, ठीक है। ये जो जितने आप डिव्स देख रहे हो ये इसके अंदर है, ठीक है। तो ये इसके 4 डिव्स हो गए, इसका पेरेंट डिव हो गया ये मेन कंटेनर। तो हम इसका नाम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर देने का यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स हमने जैसे ही लिखा तो हमारा ये देखो ये पूरा बॉक्स तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आ गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया। अब हमारा काम है सेंटर में, ठीक है। तो सेंटर में कैसा था हमारा? 2 बॉक्स था, एक ये बॉक्स था, एक दूसरा ये बॉक्स था। तो हम पहले ये बॉक्स को तैयार करते किसके अंदर? सेंटर के अंदर। लेफ़्ट साइड में हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड में हमारा कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टॉप बॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बॉटम बॉक्स। हम कभी भी स्पेसिंग नहीं देते हैं जब भी हम क्लास नेम देते हैं। अगर हम क्लास नेम में स्पेसिंग दे दी तो वो 2 अलग अलग क्लास हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया बॉटम बॉक्स। अब बॉटम बॉक्स में टोटल कितने डिव्स है, टोटल कितने सेक्शन है? 1 2 3 4। तो हमें सबसे पहले ये वाला सेक्शन तैयार करना पड़ेगा। तो हम इस बॉटम बॉक्स के अंदर में एक और बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स 1, ठीक है, ठीक है। बॉक्स 1, एक सेकेंड थोड़ा सा इजी नाम दे देते, बॉटम टॉप बॉक्स, मतलब बॉटम बॉक्स का टॉप बॉक्स है ये, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में या फिर बॉटम बॉक्स या फिर एक काम करते हैं बॉक्स ही दे देते हैं, ठीक है। बॉक्स दे दिया और बॉक्स के अंदर में 2 बॉक्सेस बना देंगे, ये, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम जाएंगे कहाँ पे? बॉक्स और बॉक्सेस को, ठीक है। अब बॉक्स और बॉक्सेस को हम देंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स को यहाँ पे दे के छोड़ देंगे और फिर आएंगे हम बॉक्सेस के पास, ठीक है, ठीक है। बॉक्सेस अब यहाँ पे हम दे देंगे विथ 50%। अब आप पूछोगे 50% क्यों? क्योंकि देखो इस 2 बॉक्स के लिए ना, इस 2 बॉक्स के लिए ये है 100%, ठीक है। तो इस 100% का 50-50 डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है? 50%।
फिर हम यहाँ पे देंगे बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर दे दिया 1px सॉलिड ग्रीन, ठीक है, सॉलिड ग्रीन। अब इसके बाद में हम जो हाइट हम देंगे, हाइट हमने कितना दिया था, हाइट हमने दिया था सबको 400, तो हम यहाँ पे कितना देंगे, सॉरी हाइट देंगे, हाइट हम यहाँ पे दे देंगे 150 px, ये रहा, ठीक है, ये दे दिया। और जो क्या नाम है टॉप बॉक्स है, टॉप बॉक्स को भी हम डिफाइन कर देते हैं। टॉप बॉक्स को भी हम डिफाइन कर देते हैं, सेम वही सिस्टम। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, इसको हम दे देंगे 100%, क्योंकि अब देखो 100% क्यों, क्योंकि ये इस पूरे डिव को कवर करना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको क्या दिया, 100% दिया। और जो हाइट हमने दे दिया, इसको हाइट हमने दे दिया 100, ठीक है। ये रहा, देखो ये वाला जो डिव है देखो 100% ले लिया, ठीक है। और इसका मैं काम करता हूँ, इसको 100 नहीं देके इसको मैं 200 कर देता हूँ, तो ये 200 आ जाएगा, ये देखो 200 आ गया। और मैं चाहता हूँ ये वाला जो डिव है, ये वाला जो डिव है ये यहाँ आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये बॉक्सेस का जो मेन पेरेंट कंटेनर है वो कौन है, वो ये है। तो हम इस बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ये देखो आ गया। और इसका जो हमने 150 दे रखा है, इसका हम 100 पिक्सल दे देंगे, ये रहा, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया, ये 2 बॉक्स। अब नीचे में 2 बॉक्स और तैयार करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यही वाला जो डिव है इसी को कॉपी करना है, कॉपी करके इसके नीचे रख देना, दैट्स इट, ये ठीक है। और जो थोड़ा सा ये आउट जा रहा है उसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको 90 दे दो, 95 दे दो, ज़्यादा हो गया 98 कर दो, ये ठीक है। तो अभी जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये भी तैयार हो गया। अब हमें बस ये वाला पार्ट तैयार करना है, तो ये कैसे होगा, देखो कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना है राइट साइड में, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये यहाँ पर राइट, ठीक है, राइट टॉप बॉक्स, ठीक है, राइट टॉप बॉक्स दे दिया। और यहाँ पे हम देंगे राइट बॉटम बॉक्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि राइट का बॉटम बॉक्स है। अब जो राइट टॉप बॉक्स इसका नाम हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे हम दे देंगे विथ 100%। अब फिर मैं बता रहा हूँ 100% क्यों, क्योंकि ये इस बॉक्स के लिए पूरा 100% यही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये 100 से डिवाइड करेगा, तो हम इसको बोलेंगे कि तुम पूरा विथ ले लो 100%, ठीक है। फिर हमने इसको दिया बॉर्डर में हमने इसको दे दिया 1px, ऑब्वियसली बात है सॉलिड ग्रीन, ठीक है। और इसका हमने जो हाइट था वो हमने दे दिया क्या, 100 हमने दे दिया 200 px, ये आपके सामने तैयार, ठीक है। और जो नीचे वाला बॉक्स है इसमें भी अपना वही वाला सेम सिस्टम, ठीक है। आप ऐसा चाहो तो आप इसको जो इसका जो हाइट है ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इसको 100 दे के इसको आप 200 दे सकते हो, ठीक है। या तो हम कर ही देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप इसको आप 100 कर दो, और जो ये नीचे वाले जो बॉक्सेस हैं इसको आप 200 कर दो, ठीक है, ये ठीक है। अब 200 ज़्यादा हो गया, 100 कर दो, ये 140 लो, ठीक है। अब जो ऊपर वाला जो है उसका भी आप 200 से 100 कर दो, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ये देखो। अब जो ये जो CSS ग्रिड है ये अपना तैयार हो चुका है, तो ये वाले सेक्शंस में हमारा जो कंटेंट है आना होगा वो आ जाएगा, यहाँ पे जो कंटेंट आना होगा वो आ जाएगा, ये वाला कंटेंट आना होगा वो आ जाएगा, ये रहा। इस तरीके से ही सारा डिव बनेगा, ठीक है। अभी ये वाला जो पार्ट है इसका आप ऐसे इस तरीके से आप थोड़ा सा कोड आप देख सकते हो, आप स्क्रीन क्या नाम है, ये रहा। इस तरीके से आप इसका स्क्रीन पॉज करके आप एक बार इसका सारा कोड आप ले सकते हो समझने के लिए, बट इसको प्रैक्टिस
करके ही देखना है इसको, ऐसा नहीं कि मैंने जैसे करा आप वैसे ही करोगे, क्योंकि आपको हर लेआउट्स अलग अलग मिलेंगे, तो हर लेआउट पे आपको अलग अलग चैलेंजेस होगी, तो इसके कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। और जो इसका कोड है HTML का स्ट्रक्चर का, वो कुछ इस तरीके से, ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ग्रिड्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। अभी क्या नाम है, ये ग्रिड मैंने आपको बनाना इसीलिए सिखाया क्योंकि हम आने वाले क्लासेस पे, ठीक है, आने वाले क्लासेस पे हम यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे हम आने वाले क्लासेस में हम वेबसाइट्स जो UI है वो सारी चीज़ें हम बनाना सीखेंगे। ये इस तरीके से हम लोग बनाना सीखेंगे, और सारे CSS प्रॉपर्टीज़, इसमें फॉन्ट्स वगैरह कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें जब हम बनाएंगे तब आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीखने लग जाओगे, आपको कौन सी चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करना है, और साथ में इसको रिस्पॉन्सिव वगैरह कैसे बनाना मैनुअली, तो वो चीज़ों को भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप इस चीज़ को जो मैंने अभी सीखा है इसको प्रैक्टिस करें, और कुछ भी कमेंट्स हो वो बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।